भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। निवेदन किया। समीक जी अपने ध्यान में मगन थे। परीक्षित जी के ऊपर कलयुग बैठ गया, क्योंकि सोने में कलयुग का वास था। अच्छा, सोना जो मेहनत का कमाया है उसमें कलयुग नहीं है, जो लूटा पाटा सोना है, क्योंकि हर धातु में भगवान कहते हैं कि हर धातु में मेरा वास है। तो भाई जहां भगवान का वास है वहां कलयुग कैसे आ सकता है? जो लूट पाट का धन आपने इकट्ठा किया है वह कलयुग है, और कलयुग अपना प्रताप दिखाएगा। जैसा धन होगा वैसी आपके घर की स्थिति होगी। अच्छा चाहते हो तो अच्छा कमाओ, और परेशानियां चाहती हैं तो खूब जेबें काटो, कोई समस्या नहीं। यहाँ से जेब देखो, हम तो सीधी सी बात करते हैं क्योंकि मानव के पास समय नहीं है। यहाँ वहां से घुमा फिरा के बात करो, इसमें क्या मतलब है? अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। अब बुरा बनाया है तो खाओगे भी बुरा ही ना, अच्छा थोड़ी बन जाएगा। आज समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे, जब बहुत निवेदन करने पर भी समीक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इन्हें लगा मृषा समाधि ये झूठी समाधि लगा के पाखंडी बैठा हुआ है और मेरी बात को नहीं सुन रहा। मरा हुआ सर को उठाकर गले में डाल देते हैं। समीक ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी, उनको पता चलता है। शिष्य के द्वारा पता चला, जाकर हाथ में जल लेकर श्राप देते हैं कि जिस सर्प को तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला है वही तक्षक नाग 7 दिन बाद आपको आकर डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया। जब समीक जी की समाधि खुली, पुत्र रोता हुआ अपने पापा के पास, अपने पिता के पास आया। पूछा क्या हुआ पुत्र? तो कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, राजा आया, आपके गले में मरे हुए सर्प को डाला तो मैंने श्राप दे दिया। आज समीक जी कहते हैं पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। अरे संतों का हृदय तो नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना कोमल हृदय होता है। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, और तुमने धर्म परायण राजा को श्राप दिया है। परीक्षित के बाद राजा तो होंगे पर धर्म परायण नहीं होंगे, धर्म को देखने वाले नहीं होंगे। तुमने ये ठीक नहीं किया। शिष्य के द्वारा जाकर परीक्षित को बताया जाता है कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज जब परीक्षित जी को पता चला कि मेरे हाथों इस संत का अपमान हुआ, कहने लगे 7 दिन तो बहुत हैं, मैं तो 7 क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। मेरे हाथों से संतों का अपमान हुआ। लिखा कि सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा जी के किनारे सुख तीर्थ में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जब सभी को पता चला, ऋषि मुनियों को, कि हमारे राजा को मरने का श्राप है, तो सभी परीक्षित जी से मिलने के लिए पहुंचने लगे। सिद्ध कोटि के लिए आज सभी को नमस्कार करके परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूं, हे मुनियों, हे ऋषियों, हे संत, मुझे बस इतना बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी चर्चा हो रही थी। उसी समय ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। पूछा कौन से भगवान प्रकट हुए? सूत जी कहते हैं भगवान व्यास पुत्र। मानो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर प्रकट हुए। सुखदेव जी प्रकट होते हैं।
अच्छा सुखदेव जी, आप देखो परीक्षित जी जब बालक थे, शिशु थे गर्भ में, तब अश्वत्थामा जो ब्राह्मण था तब भी बचाने के लिए भगवान आए। उस समय भी ब्राह्मण ने ही शस्त्र का प्रहार किया, और आज जब श्राप लगा है तो ब्राह्मण पुत्र ने ही श्राप दिया है। उस समय शस्त्र का प्रहार किया, इस समय बाघ वज्र का, वाणी का प्रहार किया, वाणी के द्वारा श्राप दिया। तो भगवान व्यासपुत्र पधारे हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया कामेटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो प्रत्यक्ष बालेर्वधूत वेशा। सुखदेव जी कैसे हैं? कुछ भी नहीं पहना हुआ है, जहां से निकल के जा रहे हैं बालक कह रहे हैं नागा बाबा आ गया, नागा बाबा। 16 वर्ष की आयु, माया मोह से रहित रहे। इनके मन में अरे इन्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि नारी और पुरुष का भेद क्या है। चले जा रहे हैं, सभा में पहुंचते हैं और सुखदेव जी को देखकर, जिनकी उम्र कई हजार वर्ष हो चुकी है, ऐसे ऋषि मुनि खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे श्राप लगा है कि वरदान मिला है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहते हो? बोले इतने बड़े बड़े महान संतों के, ऋषियों के, मुनियों के दर्शन मुझे हो रहे हैं, ये किसी वरदान से कम थोड़ी है। अरे जिनसे मिलने के लिए न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना तप करना पड़ता है। वो ऋषि मुनि आज खुद स्वयं आकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। आज सुखदेव जी का पूजन करके परीक्षित जी केवल यही पूछते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वरीयाने सुते प्रश्ना क्रतो लोके तो नमः आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोता व्याधिषु यामरा। परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं अपितु समाज के हित के लिए किया। तो सुनो, जो संसार में मानव रहता है वो ये भूल गया है कि ये मृत्यु लोक है और यहाँ जो आया है उसे मरना है, लेकिन मरने के बारे में कोई सोचता नहीं है। और केवल परीक्षित तुम्हें ही 7 दिन में मरने का श्राप नहीं मिला, हर मानव को, हर जीव को 7 ही दिन के अंदर मरना। कैसे? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 दिन ही हमारे जीवन में होते हैं और इन्हीं 7 दिनों में किसी ना किसी दिन हमारी मृत्यु होती। काल व्याल मुखग्रास, ये जो काल है ना, ये एक ना एक दिन सबको अपना ग्रास बनाएगा। लेकिन ये अभागा जो मोह ग्रसित जीव है, ये माया में इतना रम चुका है कि इसे अपने बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। परीक्षित ने पूछा क्या करना चाहिए प्रभु? बोले प्रभु का ध्यान करो। जो मरने वाला व्यक्ति है प्रभु का ध्यान कर। कैसे करें? तीन चीजों का अभ्यास करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षता भयम्।
भगवान की महिमा को सुनो, भगवान की कीर्ति को सुनो, भगवान के गुणों का गान करो। जब तक आप भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उनसे प्रीति थोड़ी होगी। जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई भी साधारण व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति हमारे बीच में आके बैठे जिसके बारे में हम जानते नहीं है। वो आके बैठेगा तो हमें ऐसा लगेगा कोई होगा आसपास में, आके बैठ गए। लेकिन कोई बताए कि भैया बहुत बड़े महान संत हैं, इनके दर्शन मात्र से लोगों के काम हो जाते, तो आप सब लोग उनके चरणों में झुकने लगेंगे। तो बिना जाने भगवान से भक्ति नहीं हो सकती। कि जाने बिना होए परती, जाने बिना होए परती, जाने बिना होए परती, जाने बिना होए परती, बिन परती होए नहीं प्रीति, बिन परती होए नहीं प्रीति, जाने बिना होए परती, जाने बिना होए परती। बिना जाने भगवान को आप पहचान नहीं सकते, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उनके कथा को, उनके गुणों को, उनकी महिमा को कैसे जानोगे? पहचानना बहुत जरूरी है, तब तो प्रभाव होगा। और हमारे राम जी, हमारे श्याम जी तो इतने दयाल हैं कि बिना वजह ही करुणा करने वाले हैं, कोई कारण नहीं, बिना कारण के आप पर दया कर देते हैं। लेकिन आप लोग मुफ्त में जहर तो ले लोगे कि हम ना खाए, पड़ोसी को दे देंगे किसी दिन, लेकिन अच्छी चीजों को कभी ग्रहण नहीं करते। ये मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान बिना कारण ही दया करने वाले हैं। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अस प्रभु दीने बंधु हरि रामा, और कारण रहित दयाल सिया रामा। अस प्रभु दीने बंधु हरि रामा, कारण रहित दयाल सिया रामा। अस प्रभु दीने, जो भगवान है दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सठ मन, अपने मन को सठ कहते हैं कि समझ, जो प्रभु किसी कृपा के बिना किसी कारण के तुझ पर कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू माया के जंजाल में उलझा हुआ। कहते हैं तुलसीदास सठ, तुलसीदास सठ, तुलसीदास सठ जेहि कहि रामा। ओ तुलसीदास सठ तेहि भज रामा, सारे कपट जान सिया रामा, सारे कपट जान सिया रामा। भगवान बिना कारण के ही कृपा करते हैं, तो इसीलिए प्रभु की महिमा को सुनो, उनकी महिमा को सुनना चाहिए। जितना हो भगवान के रसों का, भगवान के गुणों का आनंद लीजिए। प्रभु का ध्यान कैसे करें? 4 चीजें बताई। पहले तो आसन को मजबूत कीजिए, एक ही आसन पर बैठिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन सद्या। पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो, फिर अपनी श्वास को जीतो, फिर संगति को जीतो। हर किसी की संगति मत करो, अच्छी संगति करो। और फिर जब आप इन तीनों को जीत लोगे तो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं संसार में जो मेरा ना हो सके और जिसका मैं ना हो सकूं।
लेकिन हम लोग तो उनकी शरण में जाते हैं जो खुद किसी की शरण में पड़े हुए हैं। भाई शरणागति ऐसे की लो जो संपूर्ण रूप से हमें अपनी शरण में ले, और जो खुद संपूर्ण हो, जिसकी शरण में जाना सार्थक हो जाए, ऐसे की शरण में जाओ। राम जी समर्थवान हैं, समुद्र की शरण में जाते हैं, समुद्र ने नहीं माना। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। समुद्र की शरण में राम जी गए। राम जी को समुद्र की शरण में नहीं जाना था। जब उन्होंने दिखाया कि मैं समर्थवान हूं, तो त्राही माम करते हुए कनक थार बलि मन नाना, सोने के थाल में नाना प्रकार के रत्नों को भरकर भगवान के सामने प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगा। तो ऐसी शरणागति होनी चाहिए। विभीषण जी आए राम जी के पास में शरणागति लेने, और विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया प्रभु ने। तो शरणागति ऐसे की लो जो हमें शरण दे सके, जो समर्थवान हो। भगवान की शरण में जाना चाहिए। संसार में सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें 14 भुवन हैं। चौदह भुवन कौन कौन से हैं? सात लोग पृथ्वी के नीचे, 7 लोग ऊपर। अतल वितल सुतल तलातल रसातल, महातल और पाताल, ये धरती के नीचे। और ऊपर जो पाताल है ना, भगवान का तलुआ है, तलुआ चरण। मृत्यु लोक भगवान की कमर है। ऊपर भी 7 लोग। कौन कौन से? भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ये 7 लोग ऊपर। भगवान का जो शीर्ष स्थान है वह सत्य लोक है। इस प्रकार 14 भुवन इस ब्रह्मांड में। वही भगवान का विराट बपू है, वही स्वरूप है। जो सुंदर दिखे वह भगवान की रचना है। आप कलाकारी करते हैं, पेंट करते हैं घर में, 1 साल 2 साल 4 साल चलता है और कलर उड़ जाता है। लेकिन भगवान ने जितनी कलाकारी की है, जितनी रचना की है, मोर के पंख देखो, इतना सुंदर बनाया है, कभी कलर नहीं उड़ता। ये भगवान की रचना। सब कुछ संसार में जो कुछ है सब भगवान सिया राम में सब जग जानी। और जो प्रभु पर आश्रित रहते हैं ना, ये जानकर कि सब कुछ भगवान करते हैं, उन्हें सवारा। अब आप ये सोचते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हमारे घर में हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, माता के गर्भ में जब बालक आता है तो कौन भोजन पानी देता है? माता के गर्भ में बालक को भोजन पानी की व्यवस्था कौन देने जाता है? चाचा जाते हैं, मामा जाते हैं, कौन जाता है? कि पापा जाते हैं? वो ईश्वर जो बिना ही कारण सब पे कृपा करने वाला है, वही उस बालक की, उस शिशु की रक्षा करते हैं। आप्यायनी नाम की एक नाड़ी होती है जिसके द्वारा बालक को पूरा भोजन का प्रबंध किया है भगवान ने। आप्यायनी नाम की नाड़ी, जिससे बालक भोजन को ग्रहण करता है और बालक को कोई कष्ट ना हो तो वहां भी सुरक्षा का कवच बनाया भगवान ने।
माताएं जानती हैं। और समय आने पर बालक को बाहर करने के लिए प्रसूति वायु के द्वारा बालक को बाहर भी भेज देते हैं। बालक बाहर आया, आप एक बात खुद सोचो, हम तो बड़े हैं, हमें मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन बालक को तो कुछ भी खाने की, जब छोटा सा बालक नन्हा सा बालक हुआ है तो उसके लिए क्या है? तो भगवान ने मां के स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था की। बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, तब तक मां का दूध पीता है। तो मां के शरीर में दूध कहां से आया? क्षीर सागर जो है ना, क्षीर सागर, क्षीर सागर क्या है? दूध का सागर ही तो है। लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है, झूठी बात है। अरे झूठी बात है तो ये बताओ कि ये दूध कहां से आता है? केवल मानव के नहीं, हर जीव के लिए जब जन्म होता है तो मां का दूध ही पिलाया जाता है। तो भैया ये कनेक्शन वहीं से तो है, क्षीर सागर से, तब तो मां के स्तनों में दूध आता है। और जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, बाहर की चीजों को खाने लगता है, तो वो कनेक्शन भगवान काट देते हैं। विचारनीय बात, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर मजबूत कि चना भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे तो कछु और भी दे दो। सब व्यवस्था भगवान करने वाले हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ करने वाले। कई बार आप सालों से परेशान होते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, किसी काम में बहुत उलझे हुए हैं जो नहीं हो पा रहा है, हर जगह अपने हाथ पैर मारे, और ऐसा समय आता है कि आपके पास में कॉल आया, साहब आपका जो काम 10 सालों से नहीं हो रहा था वो हो गया, जिसे आप छोड़ चुके थे, जिसे आप भूल चुके थे, वो काम हो गया। क्यों? अभी तक आपको ऐसा लग रहा था हम करने वाले हैं। जब आपने भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान ने कहा अब मुझे ही करना है, तो उस काम को कर देते हैं। इतनी सुंदर रचना, सारा प्रबंध रखने वाला, सब कुछ देने वाला, उसका स्मरण करके, भाई उसका स्मरण ना करके हम सबका स्मरण करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। घर में खाने के लिए पतंजलि का घी आता है, और भगवान को चढ़ाने के लिए बोले 1.25 रुपए किलो वाला, 125 रुपए किलो वाला दे दो। वाह, भगवान के लिए सबसे सड़ी गली चीजें, और हमारे लिए बोले अच्छी तंदुरुस्ती वाली दो, अच्छी प्रोडक्ट, विटामिन वाली। तो भैया जो कुछ आप भगवान के लिए निमित्त उनके लिए करोगे, वैसे ही आपको भी मिल जाएगा। आप खा के देखो 125 रुपए किलो वाला दूध, दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाएगी। तो भैया अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ भगवान को, तभी तो वो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे आपके। भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, मांगने वाली नहीं। हम आए हैं तो कुछ दे दो। बार बार अगर हम आपके घर मांगने आएंगे तो आप कहेंगे पंडित जी आ रहे हैं, गेट बंद कर दो, बोल देना घर में कोई नहीं है। ऐसा होता है ना, बार बार जिसके यहाँ कोई आ जाए मांगने, भैया थोड़ी मदद कर दो, पैसे दे दो। पहले दिन तो आप बड़ी शहनशाही बताई, हाँ ठीक है कल आना, कल कर दो। और कल अगर वो समय से व्यक्ति आ गया, अरे यार ये कहां से मुसीबत आ गई, एक काम करो, बोलो पापा घर पे नहीं है। और रोज रोज जब वो आने लगेगा तो आप एक दिन बोलोगे यार तुमसे हाँ क्या कर दिया, तुम तो हमारी छाती पे चढ़ गए जैसे हमने तुमसे कर्ज ले लिया हो। तो भगवान भी तो बैठे हुए, बार बार मांगने जाओगे तो चिढ़ ना जाएंगे आपसे। जब देखो जब मांगने आता है, अरे कभी बातें करने भी तो आ जाया कर, कभी हालचाल पूछने ही आ जाया कर। जब देखो जब कुछ ना कुछ दे दो दे दो दे दो, उसी में लगा। बिना मांगे जब, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी।
हम आपको बताएं, वैसे तो हम किसी से कहते नहीं हैं, हम निःशुल्क कथा करते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम है कि देने वाला तो ईश्वर है, मानव कुछ नहीं देने वाला। जितना हमारे नसीब में लिखा है उतना तो हमें मिलना ही। भाई भगवान तो रोड के भिखारी को भूखा उठाता है, लेकिन शाम को वो भिखारी भूखा सोता नहीं है। भिखारी तो मानव है, कोई भी जीव जंतु भूखा उठता होगा लेकिन भूखा सोता नहीं है। तो फिर हम तो मानव है, हमें क्या चिंता है। हमारे बीच में आदरणीय श्री भागवत आचार्य विनोद जी शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए आचार्य जी का। स्वागत बंदन। हमारे आचार्य जी हैं और आप ही के निकट ग्राम खरवई में निवास करते हैं। बहुत सुंदर कथा करते हैं। कभी लगे तो गुरु जी से भी कथा करवाना। हम तो इन्हीं से सीखे हुए, इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे चढ़ रहे। कहना कि हमें किसी की चिंता नहीं है, कौन हमें देगा कौन नहीं देगा, इसलिए निःशुल्क कथाएं करते हैं। कोई कितना दे देगा, जीने के लिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए, इतना बहुत है। और भगवान की शरण में जब से आए हैं तब से तो चकाचकी है, कोई कमी नहीं है। तो फिर मांगने की जरूरत क्या है, जब बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसलिए किसी को भी कथा करानी हो तो चिंता नहीं करना, गुरु जी फ्री में कथा करते हैं, एकदम निःशुल्क। पर ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ बैठ के झूठ बोले आपसे। आप तो आओ, शाम को मुहूर्त निकलवा लो। बोल भाग्य बिहारी लाल की। आज परीक्षित जी पूछते हैं कि हे प्रभु ये बताइए, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस संसार को कैसे बनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मदेव ध्यान में थे। तो नारद जी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, जहां तक हमें पता है कि आप ही ने सबको बनाया है, आप ही ने सारे संस्कार को बनाया है, सारी सृष्टि का निर्माण किया, तो आपसे ऊपर तो कोई नहीं होगा, तो आप ध्यान किसका करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बात सही है कि हमने सबको बनाया, लेकिन हमें भी बनाने वाला कोई है, हम उसी का ध्यान करते हैं। बताया कि जब मानव और प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो लय होता है, सृजन होता है। और पुरुष और प्रकृति जब अलग अलग पृथक पृथक होती है तो प्रकृति में हलचल उत्पन्न होती है, क्षोभ उत्पन्न होता है।
उससे सर्वप्रथम महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में महत्व तत्व जो है उसके द्वारा त्रिविध अलंकार की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से? सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश की उत्पत्ति हुई। इन पांचों से ही पंचतंत्र मात्राओं की उत्पत्ति हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध व रस, ये पंचतंत्र मात्राएं। तमोगुण से और रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री जो नारायण जी हैं, श्रीमन नारायण जी, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो मन में विचार आया कि मुझे किसने बनाया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चारों ओर देखा, जब कुछ नजर नहीं आया तो विचार किया कि जिस नाभि कमल से मेरा प्राकट हुआ है, जिस नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, इस कमल की जो डंडी है इसमें ही जाकर देखता हूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बहुत ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो ब्रह्मा जी वापस बाहर आते हैं, कमल के ऊपर बैठे हैं। तब दो शब्द उन्हें सुनाई दिए। कौन कौन से? स्पर्श वर्णों में ता 21वां, 16वां व 21वां जो शब्द है ता और पा, ये सुनाई दिए। तप, तप करो। बहुत ज्यादा ध्यान किया, तप किया, तब भगवान सामने प्रकट आते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं गोपनीयम से गोपनीयम ज्ञान आपको देने वाला हूं। मैं इस ज्ञान को आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद् ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। मैं विज्ञान समन्वित ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब केवल मैं था। सृष्टि में सब कुछ होगा तब भी मैं ही रहूंगा, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि प्रभु, जब कुछ नहीं था तो आप क्या कर रहे थे अकेले? बोले हम अपनी मस्ती में मस्त मगन रहे। तो बोले कुछ नहीं था तो ये सृष्टा, ये संसार को कैसे बनाया, ये सृष्टि को कैसे रचा? तो कहने लगे कि कुछ ना कुछ पदार्थ की आवश्यकता तो हुई होगी मकान बनाने के लिए। भाई रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट, न जाने कितने पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, तो संसार को बनाया है, कुछ ना कुछ सामान तो रहा होगा। तो भगवान कहते हैं सुनो, कारण भी मैं हूं, उपादान भी मैं ही हूं, यानी बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं। ब्रह्मा जी जब नहीं समझे तो सीधी सी बात कही कि मकड़ी जिस प्रकार जाल बनाती है, मकड़ी जाल से अलग भी होती है और जाल मकड़ी से ही बना हुआ है, कोई अलग से कोई धागा कोई लेके नहीं आती। उसी प्रकार भगवान ही संसार में, सिया राम मैं सब जग जान, सब कुछ संसार में भगवान है, उन्हीं ने इसी को बनाया। और जब संसार नहीं होगा तब ये सब कुछ भगवान में ही समाहित हो जाएगा। ऐसे जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि सब कुछ मुझे ही समझो, सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम चोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर जुग पानी। सिया राम मैं
जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोगी पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सिया राम मैं सब जग जानी। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो मैं हूँ, संसार में भी मैं हूँ, संसार से पृथक भी मैं हूँ, सब कुछ मुझे समझो। बोले अब मैं आपको माया के बारे में बताता हूँ कि माया क्या है। जिस माया के बारे में लोग संत महंत कहते हैं ना, माया में फंसे हो, माया में पड़े हो। माया क्या है? बोले माया वो जादू का खेल है जो जादूगर दिखाता है कुछ समय के लिए। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। जो नहीं है वही माया है, जो है भाई जो सत्य है उसे माया नहीं दिखाती। जादूगर सच्चाई का खेल नहीं दिखाता, जादूगर तो अपने जादू का कमाल दिखाता है। तो माया भी वो दिखाती है जो सत्य नहीं है। हमें ये संसार सत्य लगता है, रिश्ते सत्य लगते हैं, सब कुछ सत्य नजर आता है, लेकिन ये सब असत्य है। सत्य तो केवल भगवान है जो कि हमें नजर नहीं आते। जो लोग जादूगर का खेल नहीं देखते हैं वो सत्य जानते हैं। अब आपके यहाँ कोई जादूगर खेल दिखाने आएगा तो आप खेल देखने जाओगे तो वही देखोगे जो वो दिखाएगा आपको। तो माया ऐसी है, जिन्होंने जान लिया कि ये सब संसार माया है वही संत महंत बन गए, और जिन्होंने नहीं जाना वो पड़े इस माया में। संसार झूठा है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलेगा तो भगवान को भजने की जरूरत क्या है? कर्मों के अनुसार जीवन यात्रा रहेगा, योनियां बदलते रहेंगे, मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे। तो ऐसे तो जीव का कल्याण होना नहीं है कर्मों के अनुसार, फिर कैसे होगा? देखिए जो 9 ग्रह होते हैं ना, कहते हैं आपकी ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है, ग्रह परेशान कर रहे हैं, क्या कराओ? अनुष्ठान कराइए, जाप कराइए, तब आपकी स्थिति सुधार होगी। तो ये जो परेशानियां है ना, जो कर्मों के कारण हम परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे जो ग्रह हमें परेशान करते हैं, 9 ग्रह के ऊपर भी एक और ग्रह है जिसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे अगर कर्मों के अनुसार देखेंगे तो हम कभी अपना जो है भगवान के धाम को, भगवान के प्रति अपनी लगन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कर्मों के अनुसार फल भोगते रहेंगे तो ना जाने कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे। क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए उनको अब भुगत रहे हैं, अब करेंगे तो अगले जन्म में भुगतेंगे। इसीलिए भगवान की कृपा है कि भगवान जिस पे कृपा कर दे वो कर्म के बंधनों से भी छूटकर भगवान के धाम को जाता है। भगवान किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। भगवान कब करेंगे कृपा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अभी कर दें, हो सकता है बहुत समय लगा दें, जैसा आपका भाव हो तब भगवान अपनी कृपा करते हैं। कहते हैं ना जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाती है, कब उनको हमारे ऊपर दया आ जाए और कब वो अपनी कृपा हम पर बरसा दे, हमें क्या मालूम। लेकिन भैया हाजिरी लगाने रोज पहुंचा करो। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।
जब बार बार भगवान के यहाँ बिना मांगे बिना मांगने कुछ जाओगे तो वो सोचेंगे रोज आता है, आज मैं भी इसके यहाँ चलता। भाई रोज हम आपके यहाँ चाय पिएंगे तो आप भी कहो बेटे जी एक आध बार चाय हमें भी पिला दो आपकी घर की, रोज हमारे यहाँ भी पीते हो। तो भगवान भी यही सोचते हैं कि भैया रोज मेरे यहाँ आता बिना मांगे, कुछ नहीं मांगता, तो मैं भी इसके यहाँ चलता। तो भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे प्रभु का सिमरन करने में ही फायदा है। आप रहो या ना रहो संसार चलता रहेगा। हम सोचते हैं भगवान मंदिर में रहते, भगवान मंदिर में नहीं रहते। भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान की अंश हैं। भगवान हमारे अंदर विराजमान है। बस समस्या ये है पहचानते नहीं है। अब आप किसी ऐसे प्रदेश में चले जाओ जैसे कि तमिलनाडु चले जाओ जहां भाषा दूसरी बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है। ऐसी जगह जाओगे दीवार पे कुछ लिखा होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? आप पढ़े लिखे तो हैं, आपने तो कॉलेज भी किया है, सब स्नातक किया है, फिर भी आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आप वही पढ़ते हैं जो आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, उनके सामने अगर आप अंग्रेजी रखोगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। हम वही पढ़ते हैं जो हमारे अंदर ज्ञान है। ऐसे ही भगवान तो हर जगह है, पर हमारे अंदर उसको पहचानने वाली वो दृष्टि नहीं है, वो चश्मा नहीं है जिससे हम भगवान के दर्शन कर सके, भगवान को पहचान सके। इसीलिए हम भगवान को पहचान नहीं पाते। भगवान हमारे अंदर ही बैठा है, लेकिन पहचाने कौन? भगवान को पहचानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मन में ही भगवान को खोजो, भगवान मन में ही मिलेंगे। भक्त का मन ही भगवान का घर है। भगवान बिना बुलाए आते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी स्वाद विदुर घर खायो। दुर्योधन ने बुलाया, आइए प्रभु, 56 भोग आपके लिए बनाए, लेकिन कन्हैया जी ने कहा देखो दुर्योधन, तुमने 56 भोग तो बनाए हैं, लेकिन भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, या फिर बहुत जोरों की भूख लगी हो, जिससे कि मर ही जाए, अगर भोजन ना करें तो मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भोजन किया जाता है। तो ना तो हम भूख से मर रहे हैं और ना ही तुम्हें खिलाने का भाव है। और भगवान भोजन करने के लिए कहां जाते हैं? विदुर जी के यहाँ। और क्या पाते हैं? 56 भोग को छोड़कर छिलके का भोग लगाने जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान का बड़ा भाग कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से
होती है। तुम जो कहा मसाना हुई भाई, बात झूठी नहीं होती तो ग्रंथ कहते हैं। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वही आपको बताते हैं। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण द्रव्यों धन का, छप्पर भोग को त्याग कर कहाँ जा रहे भोजन करने आज बाके बिहारी। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों लगाते, आपने रामायण जी में जटायु जी का चरित्र तो सुना ही होगा। दशरथ जी राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कहते हुए जब दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया, उनके लिए प्रभु ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन जटायु जी को गोद में रखकर प्रभु आंसू बहाते। लिखा मन सुन पिता की बेदियों पर, सुन पिता की बेदियों पर, पिता की बेदियों पर, और पिता को निजी गोद लुटा गए, गीत को निजी गोद प्रभु आंसू बहाते, लगाए से गुण पर दया निधि रीझ जाते। जरूरी नहीं है, भगवान कभी भी किसी को कहीं भी मिल सकते हैं। अरे जो केवट है वो कोई बहुत बड़ा धनवान नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटी सी काठ की नाव चलाता, और जो भगवान के चरणों को धोने का चरणों तक बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। आज भगवान देखो उनके द्वार पे पहुंचे हो, केवट मन भर के जी भर के भगवान के चरणों तक पिए जा रहा है, चरणों को धुलाए जा रहा है। ऐसी कृपा भगवान सब पर नहीं करते हैं।
लेकिन कृपा करते जरूर है। कहना कठिन काशी चरण को मिले जो बिंदु बिंदी घर को मिले जो बिंदु बिंदी घर को वो चरणों तक स्वयं जाते, वो चरणों तक स्वयं जाते, केवटी के घर जाते सजाते कौन से गुण पर हरि को जाते। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि जाते। पूर्वांगे बिहारी लाल की जय। तो भगवान तो किसी के ऊपर भी अपनी कृपा बरसा देते हैं, लेकिन कृपा लेने वाला पात्र भी तो हो। भगवान तो बारंबार अपनी कृपा बरसाते हैं। अरे एक दिन सूर्य देव ना निकले तो हालत खराब हो जाएगी। एक दिन अगर रात्रि ना हो तो हालत खराब हो जाएगी। पूरी व्यवस्था विधिवत चल रही है। रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, फिर रात्रि होती है। ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। विदुर जी मैत्री जी से मिलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि कैसे संसार की रचना करते हैं, तो लिखा कि श्रीमन नारायण जी की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखने का विचार बनाया तो चौमुख हो गए, चतुर्मुख के ब्रह्मा जी हो गए। आज भगवान ने, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनत कुमार जी, सनत, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा कि भैया सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा देखो भैया पिताजी, हम तो भजन करेंगे, हमें सृष्टि का कोई विस्तार नहीं करना। आप जानो, आपकी सृष्टि जाने। आज सनातन कुमार जो है वो चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। उन्हीं का क्रोध उनकी प्रकृति से भगवान शिव को उत्पन्न करता है। भगवान शिव जब उत्पन्न हुए तो रोए बहुत, रोने लगे। ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें, कोई काम दो, नाम दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और काम का कहते हो तो सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि बनाओ। कहने लगे ठीक है बनाते हैं। भोलेनाथ की सृष्टि कैसी बन रही है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी, इन सबको भोलेनाथ ने बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया बहुत हो गए सृष्टि विस्तार, तुम जाओ भजन करो, हमें नहीं करवानी ऐसी सृष्टि का विस्तार। भूत प्रेत बना रहे हो काहे के लिए? ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। वाणी से सरस्वती मैया को उत्पन्न किया। वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। हम सब मनु और शत्रुपा के ही संतान। मानव सृष्टि का जो संचार हुआ है, जो विस्तार हुआ है, उसे मनु शत्रुपा ने ही किया है। हम सब मनु शत्रुपा की ही संतान। करदम जी, मनु शत्रुपा जो है इनकी 5 संतानें हैं। 3 बेटियां, 2 पुत्र। आज भगवान की जो
बेटियां हैं उनका पहले सुनाए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहने लगे प्रभु आपने कहा सृष्टि का विस्तार कीजिए, लेकिन कैसे करूं? पृथ्वी को तो कोई उठाकर ले गया, पृथ्वी का तो किसी ने हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये क्या नई समस्या आ गई, अभी अभी तो सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ ही किया था। ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही पता चला कि हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया। ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान को लगाया, प्रभु का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ के समान जो है बराह भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को छींक आई, उनकी नासिका से बराह भगवान प्रकट होते हैं। बोल बराह भगवान की। धीरे धीरे करके बराह भगवान का शरीर पहाड़ के समान हो गया। आज भगवान जाते हैं और पृथ्वी को समुद्र के अंदर से निकालकर यथास्थान स्थित करते हैं और लौटते समय में हिरण्याक्ष से भेंट होती है और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, यहाँ विदुर जी मैत्री जी पूछते हैं, वहां सरकारी सूत जी विदुर जी महामुनि कश्यप जी जो है इनकी पत्नी दिति और अदिति, धनु काष्ठ सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें जो दिति है उनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति माता एक दिन शाम उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति माता एक दिन सायंकाल के समय में ऋषि के पास में आती हैं, कश्यप जी से कहती हैं, हे प्रभु मैं काम से बड़ी पीड़ित हो रही हूँ, कामदेव मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं, आप मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये समय, ये बेला सही नहीं है, ऐसा घोर तमा बेला, ये समय श्याम काल के समय ये सब उचित नहीं है। जब बहुत ज्यादा आग्रह किया तो कश्यप जी उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कश्यप जी स्नान करके जब वापस आते हैं तो दिति माता को मन में बड़ा क्षोभ होता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगती हैं। तो कश्यप जी कहते हैं, देखो शाम के समय में तुमने गर्भ धारण किया है, तुम्हारी जो संतान होगी ना वो राक्षस होंगे। ये सुनते ही दिति माता घबराने लगी कि प्रभु ऐसा श्राप तो ना दीजिए, ऐसा ना कीजिए। कश्यप भगवान ने कहा, सुनो तुम्हें बड़ी गलती की, भूल जो तुमने भूल की है उसे तुमने मान लिया, तो सुनो राक्षस तो होंगे लेकिन उनका उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारे बच्चों का उद्धार होगा। लेकिन राक्षस होंगे ये सुनकर ही 100 वर्षों तक दिति मैया ने दोनों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म ही नहीं हुआ। ये कौन है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप? एक बार सनत सनातन सनातन सनत कुमार आदि जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ये प्रभु के दर्शन के लिए गए। दो कश्यप वही है। आज भगवान के द्वारा दोनों द्वारपालों को बताया जाता है कि भैया निश्चित रहो, आपका उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा।
और सनत कुमार जी चले जाते हैं। हिरण्याक्ष बहुत बलवान हुआ, दिग्विजय करने के लिए चराचर में घूमने लगा। जब कोई लड़ने के लिए नहीं मिला तो पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गए। तब जाकर मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से याचना की और बड़ा भगवान प्रकट हुए। और बड़ा भगवान ने पृथ्वी को लाकर यथास्थान रखा। पृथ्वी को जब ला रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हुआ कि भगवान साक्षात मुझे बचाने के लिए आए, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। भगवान कहते हैं कि भक्त का अभिमान को मैं टिकने ही नहीं देता हूं। काटे पे कदरी फरे, जैसे केले का पेड़ काटने पे फटता है ना, ऐसे ही अगर आप किसी भी वृक्ष को बार बार काटोगे तो वो फिर से उग जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं ऊपर से नहीं काटता हूं, मैं जड़ सहित भक्त के। आज पृथ्वी के अभिमान को भगवान दूर करते हैं, यथास्थान जो है पृथ्वी को स्थापित करते हैं। लौटते में हिरण्याक्ष मिलता है। नारद जी जा रहे हैं, नारद जी से कहता है बाबा ये बीड़ा ही बजाते रहते हो, ये लड़ना वड़ना भी आता है, तुम्हारी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। ऐसे ही चले जाओ, कोई आ रहा है वो तुम्हें सब जो खर्चा पानी चाहिए सब देगा। लौटते में भगवान आते हैं हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष भगवान को देखकर कहता है कि वो जंगली सुअर। हिरण्याक्ष को भगवान गांव का कुत्ता कहते हैं। सत्यमयम भुवन गोचरा मृगा, भाई हम तो सूकर हैं बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग गांव में भौंकने वाले कुत्ते हो ना, इससे हम डरते नहीं है। गांव का शेर समझता है, गली मोहल्ले में जो कुत्ता होता है वो अपने आप को शेर समझता है। देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति की गई। अब यहाँ कर्दम जी जो हैं उनका विवाह मंजरी बेटी देवहूति से हुआ, जो मनु शत्रुपा जी की संतान। इनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र जो 10 ऋषि हैं उनमें से एक नारद जी हैं। तो 9 ऋषियों को लेकर जब ब्रह्मा जी कर्दम जी के यहाँ पहुंचे तो कर्दम जी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ भी 9 पुत्र हैं और हमारे यहाँ 9 कन्याएं, अगर आप बोलो तो दोनों में रिश्तेदारी हो जाए तो आपका काम बन जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ना हमें परेशान होना पड़ेगा ना आपको। आज ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों से कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह होता है। नारद जी उस समय कहीं चले गए थे, इसलिए नारद जी का विवाह हो नहीं पाया। और वैसे भी इधर पार्टी 9 ही थी, 9 कन्याएं थी, 9 ऋषि थे, हो गया काम, इसलिए नारद जी का विवाह नहीं हो पाया। साथ में होते तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था जमानी पड़ी। आज जो कपिल भगवान की माता है, कपिल भगवान से कहती है कि पुत्र मैंने सब कुछ भोगा, मेरे मायके में मेरी ससुराल में सब कुछ आनंद था, कोई कमी नहीं किसी चीज की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली।
सब कुछ पाने के बाद भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? असंतोष क्यों है? बेटा तू भगवान का स्वरूप है, तू मेरे अज्ञान को दूर कर। आज कपिल भगवान ने 8 अध्याय में सांख्य योग बताया, बहुत सुंदर उपदेश दिया। आखिरी में भगवान यही कहते हैं कि प्रभु को सुनिए, भगवान में मन लगाइए। माता कहती है भगवान में मन कैसे लगाएं? मन लगाने बैठते हैं तो घर में किचन के ऊपर जो है गैस के ऊपर या माला करने बैठे, माला का एक दुरिया भी नहीं सटकाया, इतने में ध्यान आया भैया गैस बंद कर दो, दूध उबल जाएगा। ध्यान नहीं लगता। संसार की समस्याएं बहुत है, नाती पोता बहुत गरज करते हैं, कैसे करें? मन नहीं लग रहा भगवान के भजन में, तो कहा कि संतों की संगति करो। जब आप जिसकी संगति करते हैं वैसे ही आचरण विचार आपके मन में आते हैं, आपके जीवन में आते हैं। धीरे धीरे जब आप संतों का संगति करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत ही सुंदर कपिल देव जी ने उपदेश दिया। आज कपिल देव की माता जी पूछती हैं कि बेटा साधुओं की क्या पहचान है, कैसे पहचाने कि साधु कौन है? क्योंकि आजकल तो कुछ साधु वहां बैठे हुए कृष्ण जन्मभूमि में, बहुत सारे साधुओं की रोज खबर आती है आज फलाने बाबा पकड़े गए। तो साधुओं को कैसे पहचाने? सब कोई तो झूठ मूठ के साधु बने बैठे, सबके विश्वास को छल रहे हैं। 5 चीजों के द्वारा बताया कि इन प्रकार से आप साधुओं की पहचान कीजिए। तिथि क्षमा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा सहनशील करुणा सुहृद अजात शत्रु शांति हृदय। ऐसे जो संत हैं जिन्हें मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, बुला के सम्मान कर दिया तो ना प्रसन्न होते हैं, बुलाकर अपमान कर दिया तो ना क्रोध होते, जिनका कोई शत्रु नहीं है। निज प्रभु में देखे जगत के ही सन करें विरोध। सब में भगवान को देखते हैं तो सोचते हैं कि विरोध कैसे करूं जब सब में भगवान बैठे हुए। ऐसे संतों का संग करो। आसन लगा के प्रभु के स्वरूप का ध्यान कीजिए कि मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं, कैसे लग रहे हैं। नाना प्रकार की उपदेश देकर आज कपिल भगवान अपनी माता को संतुष्ट। भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं? तो भगवान के लिए तो जो भाव आप बनाएंगे वैसे ही भगवान आपके लिए हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। सभी भक्त बड़े अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे वो लगते हैं जो बिना कुछ चाहने की इच्छा के बाद भगवान के दर्शन करते हैं, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर एक जो भक्त हैं जो भगवान के देने पर भी मना कर देते कि हमें मुझे लक्ष्मी से भी अच्छे, मेरी भार्या से भी अच्छे वो भक्त लगते हैं, मुझे संसार से भी अच्छे सब जिन्हें मैं देना चाहता हूं फिर भी वो मना कर देते हैं कि प्रभु हमें वो चाहिए। जो सब कुछ ठुकरा दे वही सर्वोत्तम भक्त है। आज कपिल भगवान कहते हैं कि जो भगवान का भजन करके, जो भगवान का भजन ना करके विषयों में उलझा हुआ पड़ा है, उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत बहुत बढ़िया लगते हैं, काले काले कलूटे से
मारते हुए गदाओं से ले जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। 99,000 योजन दूर पृथ्वी से नरकों का वर्णन किया। पृथ्वी से नीचे 99,000 योजन दूर नरक है, जहां आपको बढ़िया आपकी सेवा संभाल की जाती है। नरकों में बहुत बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं दी जाती हैं। तेल की कढ़ाई में, गर्म अंगारों पे, रेतीली गर्म जगह पर आपको फेंका जाता है। पूछने कि देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में सबसे सुंदर कपड़ा है मानव का तन, सबसे सुंदर। अब ये कपड़ा जैसे अगर खराब हो गया तो फिर इसको साफ कैसे करें? भाई आपके किचन में कोई कपड़ा होगा, किचन में कपड़ा होता ही है, दूध फैल गया, आपने कपड़े से साफ कर दिया। अब उस कपड़े को साफ करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस पानी में डुबोगे और ठीक से दूध धुल जाएगा। वही कपड़ा अगर कालोच वगैरह जैसे आपके यहाँ लग जाए, कोई थोड़ा सा गाढ़ा दाग लग जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सर्फ वगैरह लगाओगे, वो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ही सब्जी के दाग हैं, अचार के दाग है ना जाने किस किस चीज के दाग लगे जो ऐसे नहीं छूटेंगे, तो फिर कुटनी से कूटना पड़ता। सर्फ भी लगाओ, कूटनी से कूटो, तब जाके वो कपड़ा साफ होता है। तो भैया ये कपड़ा साफ करने के लिए जब तक दाग मैली चादर ओढ़ के कैसे, भाई मैली चादर हो गई प्रभु, तेरे सामने आने में भी बड़ी लज्जा आती है। क्या करें प्रभु, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारी तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारी तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे
चलता जा, कदम बढ़ाकर चलता जा, तेरे संग में डमरू वाले हैं। कदम बढ़ाकर चलता जा, तेरे संग में डमरू वाले हैं। कांधा तेरा लगा हुआ है, कांवर वही संभाले हैं। महिमा शिव की सबसे न्यारी, महिमा शिव की सबसे न्यारी, शिव के खेल निराले हैं। कांधा तेरा लगा हुआ है, कांवर वही संभाले हैं। कांधा तेरा लगा हुआ है, कांवर वही संभाले हैं। तेरा क्या है वो त्रिलोकी अंतर्यामी, धरती अंबर सारे उनके धूप छाव के हैं स्वामी। भूत प्रेत और देवी देवता, भूत प्रेत और देवी देवता, सब उनके मतवाले हैं। कांधा तेरा लगा हुआ है, कांवर वही संभाले हैं। महादेव कहाँ में बाबा औघड़दानी है, जिस पर हो प्रसन्न गए तो शिव शंकर वरदानी है। नेत्र खुले जब तीसरा शिव का, नेत्र खुले जब तीसरा शिव का, कर डाले हैं। कांधा तेरा लगा हुआ है, कांवर वही संभाले हैं। तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा
तेरे नाम की हवा चली, जब तेरे नाम की हवा चली, जब तेरे नाम की हवा चली, हर गम का बादल बिखर गया। तुमसे मिल कर के सांवरे, तुमसे मिल कर के सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया। फूलों सा जीवन निखर गया। ऐसे थे कुछ वैसे। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि जी ने जो है विदुर जी को श्रवण कराया। और मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि मनु महाराज की 3 बेटियों का वंश तो आपने सुनाया, उनके जो पुत्र हैं उनके बारे में बताइए। तो जो 2 बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेत्राय सुतो ध्रुवा। दोनों रानियों को एक संतान है। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का उत्तम। एक बार ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई कि पिताजी के यहाँ सिंहासन पर बैठे। जैसे ही बैठने का प्रयास किया तो जो सुरुचि माता है उन्होंने ध्रुव जी को रोक लिया और ये कहकर भगा दिया कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। जब तुम हमारी कोख से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठना। तो कैसे लोगे? कि जाओ पहले भगवान की तपस्या करो और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि मैया की गर्भ से प्रकट करो। आज ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता जी के पास में जाते हैं, माता जी को समझाते हैं, रो रहे। माता जी ने समझाया कि देखो सौतेली मां जरूर है लेकिन उसने बहुत अच्छी बात बताई है। अरे पिता तो सभी को प्यारे होते हैं लेकिन जो परम पिता है वो तो ईश्वर है, वो नारायण है और उन्होंने उन्हीं की भक्ति का तो तुम्हें उपदेश दिया है। अगर तुम वाकई में वास्तविकता में मेरे बालक हो तो जाओ और उस प्रभु को प्रकट करो, क्योंकि जिस समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे तो संसार में फिर तुम्हें किसी और चीज की कामना नहीं होगी। आज ध्रुव जी माँ की बातों को मन में दृढ़ संकल्प करके तपस्या के लिए जा रहे हैं। पूछा कि माँ एक बात बताओ, भगवान सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? माता ने कहा पुत्र, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। पुष्प के कण में सुगंध होती है लेकिन सुगंध कहाँ दिखाई पड़ती है? अरे दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर दही होता है, माखन होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। जब आप उसका मंथन करेंगे तब धीरे धीरे वो चीजें उसमें से उत्पन्न होने लगती। आज मन में दृढ़ विश्वास करके जैसे ही ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए तो नारद जी से भेंट होती है। देखो बिना संतों की कृपा के भगवान का मिलना संभव ही नहीं है कि अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं है और संतों का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन फिर दुर्लभ नहीं है। नारद जी जिनको मिले हैं उन्हें सबको भगवान ने दर्शन दिए। ध्रुव जी को दिए, प्रहलाद जी को दिए,
आज नारद जी ने कठिन परीक्षा ली, देखे तो सही कि भक्त है या बस ऐसे ही गुस्से में चला। क्योंकि आजकल मरकट बैराग बहुत हो जाता है, छोटी छोटी बातों में जब घर में झगड़ा हो जाता है तो बोले हम तो जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, हरिद्वार जा रहे हैं। और जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो ध्यान आया कि पोता रो रहा होगा हमारे लिए, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो बैग उठाए और वापस आ गए घर पे। घर वालों ने पूछा क्यों, आप तो हरिद्वार गए थे? बोले गए तो थे लेकिन ये बाद में इसकी याद आ गई, अब अगली बार अगर तुमने हमें नाराज किया तो पक्का चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इस वैराग्य को कहते हैं मरकट वैराग्य। तो नारद जी वही देख रहे हैं कि ध्रुव को भाई ऐसा वैसा वैराग्य तो नहीं कि वो घर से गुस्से में निकल आए। जब नारद जी ने देखा कि दृढ़ विश्वास लेके आज भगवान को पाने के लिए भक्त निकला, तो बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया। आज भगवान को पाने के लिए बिल्कुल ध्रुव जी तैयार है। तो नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान में फूंक दिया, कहने लगे इसी मंत्र का जाप करो। आज ध्रुव जी जा रहे हैं मथुरा जी के किनारे। मथुरा जी में यमुना जी के किनारे बैठकर तपस्या प्रारंभ की। केवल 5 महीनों की कठिन तपस्या से भगवान को प्रकट करते हैं। कैसी तपस्या कर रहे हैं? पहले महीने में 3 दिन खाते हैं और 3 दिन नहीं खाते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन तक, भाई पहले तो कंदमूल पर खाते थे, अब 6 दिन के भीतर में एक बार खाते हैं, घास पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में यमुना जी का जल पीकर रहते हैं, अब 9 दिन में एक बार जल पीते हैं। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु को पीते हैं, वायु का आहार लेते हैं। और 5वें महीने में खड़े हो गए, अपने जो पैर का अंगूठा है उसके ऊपर खड़े हो गए और सब कुछ त्याग दिया, अपनी प्राण वायु को रोककर खड़े हैं। जब ऐसा हुआ तो देवताओं की जो सांसें हैं, देवताओं की श्वासों में विघ्नता आने लगी, परेशानी आने लगी। देवता भागे भगवान के पास, बोले भगवान ना जाने क्या हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त बहुत ज्यादा तपस्या में लीन हो गया है, उसने अपनी प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया है, कंठ अवरुद्ध हो गई है, इस कारण से तुम्हें समस्या आ रही है। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, यूं तो भगवान सबको दर्शन देने जाते हैं, लेकिन आज भगवान दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 5 महीनों में 5 साल के बालक ने भगवान को इतना वशीभूत कर दिया कि भगवान आज ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। मधुर वन आज भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए मधुवन की ओर दौड़ रहे हैं। बड़ी उत्कंठा प्रभु के मन में है कि देखो तो सही, छोटा सा बालक है, तपस्या जिसने की है मेरी, उसे देख तो लूं। अब भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, चले आ रहे भगवान धीरे धीरे। ध्रुव जी आंखें बंद करें, आंखें बंद किए हुए भगवान खड़े हैं। बोलो के बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी अपनी तपस्या में संलग्न हैं, भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हुए हैं। अब ध्रुव जी आंखों को नहीं खोल रहे हैं। आज ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान खड़े हैं,
ध्रुव जी आंखें खोलकर भगवान को देखते ही है। भगवान सोच रहे हैं कि मैं बहुत देर से खड़ा हूं, लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोलता। दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान की छवि जो ध्रुव जी के मन के अंदर उन्हें दिखाई दे रही है, इसलिए ध्रुव जी देख नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अंतर मन की जो छवि थी उसको अंतर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव जी घबरा कर आंखें खोलते हैं तो जो मन के अंदर भगवान दिखाई दे रहे थे वही सामने दिखाई दे रहे थे। बोल भगवान की जय। आज ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, लेकिन अब ध्रुव जी को मन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पूछा माता से, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान मिलेंगे तो भगवान से कहूंगा क्या, क्या बोलूंगा, कैसे स्तुति करूंगा। भगवान को लगा कि भक्त छोटा है, स्तुति करने में असमर्थ है, इसलिए भगवान ने अपने संग को ध्रुव जी के जो है कपोल से, गाल से लगा दिया और सारे वेद वेदांतों का क्या ध्रुव जी को हो गया। क्योंकि भगवान मूकं करोति वाचालं पंगुलक्ष्यते यत्कृपाकरं वन्दे परमानंद माधवम्। आज 12 जो 12 अक्षर श्लोक मंत्र दिया था, उन्हीं मंत्रों के द्वारा 12 श्लोक में भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव मांगो, तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु क्या मांगू, आप मिल गए और कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं देखो चाहो या मत चाहो, लेकिन हम तो तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। तो भगवान कहते हैं कि जाओ सिंहासन को संभालो, 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद में ध्रुव लोगों को आनंदित करना। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हम तो भगवान तेरे, तुम हो कृपा निधान, कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। हम तो भगवान तेरे, तुम हो कृपा निधान, कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। माता पिता गुरु सदा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालनहार। माता पिता गुरु सदा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालनहार। इस जीवन नैया से तू ही करेगा पार, इस जीवन नैया को प्रभु तू ही करेगा पार। तेरे गाने को छोड़ के भगवान, तेरे गाने को छोड़ के भगवान गाऊं किसका गान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। जय हो।
ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और जिस सौतेली माता ने ध्रुव जी को सिंहासन पर बैठने से मना किया था, आज वो भी जब पता चला कि ध्रुव जी जो है भगवान को प्राप्त कर चुके हैं तो स्वागत के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी अपने पिता की ओर बढ़ रहे हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। राजा जो है अपने पुत्र को राज्य सौंपकर प्रभु की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। आगे चल के जो ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम, उनका यक्षों से जो है झगड़ा हो जाता है, यक्षों के द्वारा वो मारे जाते हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि अपने भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो ध्रुव जी यक्षों को मारने जाते हैं। उनके जो परदादा जी मनु जी आते हैं, प्रकट होकर कहते हैं कि देखो तुमने भगवान को प्राप्त किया है तो ये सब करना उचित नहीं है। आज सुंदर उपदेश देते हैं। अंततो गत्वा जब समय आया, राज्य पूरा हुआ, 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में विमान आया और भगवान के पार्षदों ने जब ध्रुव जी से कहा कि चलिए प्रभु ध्रुवलोक चलना है, तो ध्रुव जी तैयार होते हैं तो सामने मृत्यु देवी खड़ी है। मृत्यु देवी कहती है कि प्रभु थोड़ा सा नजर हमारी ओर भी मारिए, हम इस लोक की देवी हैं, हमें स्वीकार किए बिना कोई जा नहीं सकता, लेकिन प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए। आज सहज शरीर ध्रुव जी मृत्यु को भी चकमा देते हुए विमान पर आरूढ़ होते हैं और जा रहे हैं बड़े दुखीपन से। ध्रुव जी से पार्षदों ने पूछा क्यों भैया इतने दुखी क्यों हो? कहने लगे कि जिन माता ने मुझे इतना सुंदर उपदेश दिया उन्हें आज छोड़कर मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो कहा कि जो आगे आगे तुम्हारे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी जा रही है, बिल्कुल निश्चित रहिए। दर्शयामात सतुर्देवी पुरोजाने नगस्यति ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाओ पायो अचलेनो पमठाओ। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी जपो हमेशा फलदायक होता है। आज 5 साल के बालक ध्रुव जी ने केवल 5 महीनों की तपस्या में प्रभु को प्रसन्न कर लिया। आज भगवान सबको दर्शन दे रहे। हम आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो जन्मोत्सव में तो भैया देखो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर बढ़िया बढ़िया तैयारी करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के जन्मोत्सव को मनाने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो आप सब समय से पधारें। आप लोग आते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय से आएंगे तो और अच्छा लगेगा। आज तीसरा दिन हो गया कथा का, कल समय से पधारें। कल भगवान का जन्मोत्सव होगा, प्रागोत्सव मनाया जाएगा। बहुत सुंदर झांकी के दर्शन आपको होंगे, बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन होगा। और हमारे बीच में हमारे जो आचार्य जी बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि 2 क्षण वो हमें प्रदान करें, कुछ संबोधन आप लोगों के लिए करें। और राजीव नगर के सरपंच साहब जी हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से जरा स्वागत हो जाए।
जो भागवत आचार्य जी बैठे हुए, थोड़ा सा संबोधन अगर आपको करेंगे तो बड़ा आनंद होगा। हमारे जो दामोदर तिवारी जी हैं, उनके द्वारा भी सुंदर सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। सीताराम 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 स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमपिता परमेश्वर श्री राधा माधव के युगल चरणों में बारंबार वंदन। पूज्य व्यासपीठ को कोटिशः वंदन करते हुए क्षण मात्र में अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवाद हम लोग करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहादेहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मान्ये वैकुंठ प्रियनंदनम। एक तो ये मानव जन्म दुर्लभ है और उसमें भगवान की असीम अनुकंपा से यदि भगवत कथा सुनने का हमें अवसर मिल जाए तो ये मानव जीवन कृतार्थ माना जाता है। और मैं संक्षिप्त में कहूंगा, क्योंकि भागवत कथा में केवल भगवान की कथा ही होना चाहिए। संक्षिप्त में भागवत के महत्व को कहने का प्रयास आपके सामने कहूंगा कि भागवत क्या है। कि भागे कहने से भाग खुल जा तो भगतन के, एका के कहने से सब गुमान मिट जाते हैं। ये भागवत के 4 वर्ण ही जीवन को कृतार्थ कर देते। के भागे कहने से भाग्य खुल जात भगतन के, एका के कहने से सब गुमान मिट जाते हैं। कि आगे कहने से वर्ण होत विष्णु भगतन में, पिता के कहने से भव सिंधु तर जाते। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान और वा मतलब वैराग्य। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी तृप्त कर दे, आनंद प्रदान कर दे, ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी सुंदर कथा का आयोजन नामदेव परिवार के द्वारा किया जा रहा है और पूज्य ललित महाराज जी के बुखार से आप सब कथा अमृत का पान कर रहे हैं। हमारी माता जी भी आई, हमने इनके घर कथा की है। हमारे मित्र हैं, हम लोग भी रहे कथा की बड़ी रसिक हैं। तो हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कि भगवान की भक्ति में ये कथा आप अपने जीवन में उतारें। ये कथा प्रसंग जो आप सुन रहे हैं, इनको अपने जीवन में उतारें, कृतार्थ हो जाएंगे। और भगवान की कथा को सरस सहज भाव से हमेशा श्रवण करें। रोज बड़ी तादाद में आकर यहाँ कथा श्रवण करें। और भगवान ने 7 दिन है जीवन में, 8वां दिन किसी का नहीं आता, चाहे हम हो चाहे आप। इस 7 दिन में भगवान की आनंद की जो वर्षा हो रही है, उसमें हम सब आराधित हों, आनंदित हों। जय श्री राम। भगवान की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
बुलबा के बिहारी लाल की जय। नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादय प्राणश मुखार विरजायत। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। 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 आरती तेरी करिया आरती तेरी। आरती तेरी कन्हैया आरती तेरी। आरती तेरी करिया आरती तेरी। आरती तेरी कन्हैया आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती। तुझ पे बलि बलि जाओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। तुझ पे बलि बलि जाओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी बरंगी भक्ति में तेरे। प्रेम में रंगी बरंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी।
तुझ पे उतारा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ पे उतारा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ पे उतारा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ पे उतारा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं ओ प्रेम मेरा नीर भक्ति में तेरे प्रेम मेरा नीर भक्ति में तेरे हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी करूं आरती तेरी आरती तेरी कन्या आरती तेरी आरती तेरी कन्या आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी कर्पूर गौरम नाम तारा सरसारा हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि सर्वाणि कृतवान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रदय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कबीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम सति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैरा